खबर आगरा से है, जहां आगरा में 3 दिवसीय यूपी कॉन कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें महिला संबंधी रोगों से जुड़े चिकित्सकों ने पूरे देश से हिस्सा लिया। इस कार्यशाला का उद्देश्य महिला संबंधी रोगों पर चर्चा करना और उनके समाधान पर विचार करना था। आपको बता दें कि यूपी कॉन कॉन्फ्रेंस के दौरान विशेषज्ञों ने महिला स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं पर गहरी चर्चा की और समाधान के उपाय सुझाए। फोक्सी की अध्यक्ष डॉक्टर सुनीता ने जानकारी दी कि निर्मल बनारस अभियान की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना है। यह अभियान विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए होगा जो 30 से 35 वर्ष की आयु वर्ग में आती हैं। बनारस को कैंसर हॉस्पिटल और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण इस अभियान के लिए चुना गया है। इसके तहत सर्वाइकल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग की जाएगी और महिलाओं को वैक्सीनेशन की जानकारी भी दी जाएगी। नमस्ते, मैं डॉक्टर सुनीता तांदुलवाडकर, हमारे फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटीज ऑफ इंडिया, हम जिसको फॉक्सी बोलते हैं, उसकी अध्यक्ष हूँ। आज मैं आगरा में यूपी कॉन कॉन्फ्रेंस में आई हूँ, यहाँ के स्टेट कॉन्फ्रेंस में, और अभी हमने बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है निर्मल बनारस अभियान। नाउ यह अभियान क्या है और हमने बनारस क्यों सोचा, इसके लिए भी थोड़ी सी स्टोरी है। पहले तो ये अभियान ये है कि हम बनारस के सब औरतों को कैंसर मुक्त, सर्वाइकल कैंसर मुक्त करना चाहते हैं। सर्वाइकल कैंसर ये ऐसी बीमारी है, या सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ ब्रेस्ट कैंसर के बाद सर्वाइकल कैंसर से स्त्रियों की मृत्यु, महिलाओं की मृत्यु होती है। ये अकेला कैंसर है मर्द और स्त्री में जिसमें वैक्सीन अवेलेबल है, बट इसका अवेयरनेस नहीं है। और दूसरी बात है, ये सर्वाइकल कैंसर हम बहुत जल्दी डिटेक्ट करते हैं। अगर इसकी संख्या सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है तो ये हम प्रिवेंट कर सकते हैं क्या कि यस। सो एचपीवी वायरस स्क्रीनिंग होता है। ये स्त्री के गर्भाशय का जो मुंह है वहां से पानी लेके उसको हम चेकिंग कर सकते हैं, और अगर वो एचपीवी वायरस उसमें मिला तो हम सर्वाइकल कैंसर उसको होने के लिए 10 साल लगते हैं। तो बहुत अर्ली स्टेज में अगर आपको ये इन्फेक्शन हुआ है तो आप उसको ट्रीट कर सकते हो, क्योर कर सकते हो, और वो औरत को उससे बचा सकते हो। मैं प्रोफेसर रिचा सिंह, यूपीकॉन 2025 कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑब्स एंड गायनी, एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा, और प्रेसिडेंट आगरा ऑब्स एंड गायनी सोसाइटी। ये कॉन्फ्रेंस, हमारा जो उद्देश्य था कॉन्फ्रेंस का कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग अटेंड करें, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। 750-800 लोग इसको अटेंड करने आए हैं। और इसमें हम क्लिनिक थ्योरी लेक्चर्स हैं, जो एडवांसेस से जितने भी नए एडवांसेस हो रहे हैं, दवाइयों में हो रहे हैं, पद्धतियों में हो रहे हैं, इनफर्टिलिटी में, बांझपन की समस्या में, हार्मोनल डिसऑर्डर्स में, या सिजेरियन की टेक्निक्स में, वो सब हम लेक्चर्स, प्लस हमने जो कल वर्कशॉप थे उसमें स्किल स्टेशन दिए थे। क्योंकि लेक्चर में हम सुनते हैं, लेकिन जब तक हम स्किल स्टेशन में उन चीज़ों को परफॉर्म होते नहीं देखते, चाहे वो किसी आर्टरी को बांधने वाली चीज़ें हो, या डिलीवरी कराने वाली, या इंट्यूबेट करने वाली, या फिर अल्ट्रासाउंड साइमुलेटर चलाने वाली, तो उन चीज़ों को जब तक हम प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन नहीं देखेंगे तो वो तरीके नहीं समझ आते केवल लेक्चर से। तो जो मेरा उद्देश्य था वो लेक्चर तो हुई, क्योंकि आंखें वही देखती और समझती हैं जो दिमाग को पता होता है।